क्या भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय भी आतंकवादी थे? क्योंकि जिस मदरसा शिक्षा को आज आतंकवाद की फैक्ट्री बताया जा रहा है, कभी उसी शिक्षा के दम पर इन महापुरुषों ने देश का भविष्य संवारा था। आदाब, मेरा नाम है इलियास फहमी और आप देख रहे हैं सदा टाइम्स। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान इस वक्त चर्चाओं में है। उन्होंने दावा किया है कि मदरसा चाहे भारत का हो या कहीं और का, ये अघोषित रूप से आतंकवाद को पैदा करता है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का देश के एक बड़े शिक्षा संस्थान पर इतना बड़ा आरोप लगाना कितना सही है? उप मुख्यमंत्री जी को शायद ये नहीं पता या वो भूल गए हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, इन सभी ने मदरसों और मौलवियों से अपनी प्राथमिक शिक्षा ली है। तो क्या ये सब भी उसी आतंकवाद की उपज थे? मदरसों का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी या इस तरह की दूसरी पार्टियों का वजूद भी नहीं था। 12वीं सदी में अजमेर में मोहम्मद गौरी द्वारा बनवाया गया पहला मदरसा हो या फिरोज शाह तुगलक का दौर, इन संस्थाओं ने हमेशा विज्ञान, कला और शिल्प की शिक्षा दी है। जब इस देश में दलितों और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जाता था, उस समय फिरोज शाह तुगलक ने लड़कियों और शाही महलों में काम करने वाली नौकरों को मदरसों में पढ़ाया। इतिहास में दर्ज है कि इन्हीं मदरसों में लगभग 1,80,000 से भी ज़्यादा दासों और नौकरों ने साइंस, आर्ट और क्राफ्ट की शिक्षा ग्रहण की थी। 1857 की क्रांति में जब उलमा ने जिहाद का फतवा दिया तो मदरसे के स्कॉलर्स ही थे जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों पर झूल गए। आज एक नैरेटिव सेट किया गया है कि मदरसा मतलब कट्टरपंथ, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज के मदरसों का सिलेबस अपडेट हो चुका है। यहाँ कुरान और हदीस के साथ साथ गणित, विज्ञान, भूगोल और कंप्यूटर तक पढ़ाया जा रहा है। यहाँ से निकले छात्र सिर्फ इमाम या मौलवी नहीं बन रहे हैं, बल्कि आज वे सिविल सर्विसेज, पत्रकारिता, कानून और IT सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरी सलाह है कि किसी भी संस्थान पर राय बनाने से पहले खुद वहां जाइए, वहां के छात्रों से मिलिए, वहां का माहौल देखिए, तब फैसला कीजिए। आज सच ये है कि बीजेपी नेताओं की नफरत भरी बयानबाजी सिर्फ मदरसों को नहीं, बल्कि उन महापुरुषों की विरासत और शिक्षा को भी कटघरे में खड़ा करती है जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो मदरसे कभी ज्ञान के प्रमुख केंद्र और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हुआ करते थे, उन्हें आज नफरत और शक की नज़रों से क्यों देखा जा रहा है? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आदाब।